यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने मन की अशांति और अनियंत्रित विचारों से परेशान हैं और दूसरों को अपने से अधिक शांत या खुश मानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को शांत करने का रहस्य उसे दबाने में नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने में है। कहानी का गहरा संदेश समझने के लिए इसे अंत तक ध्यान से पढ़ें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश का जीवन सामान्य था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। दिन रात उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ते घुमड़ते रहते थे। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, तो कभी छोटी छोटी बातों का तनाव। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था, क्योंकि उसका मन विचारों के भंवर में फंसा रहता था। वह सोचता, क्या मेरे साथ ही ऐसा है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जो मेरे मन को शांत कर सके? एक दिन रमेश को किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक प्राचीन बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं जो मन की गहराइयों को समझते हैं और लोगों को शांति का रास्ता दिखाते हैं। रमेश ने तुरंत फैसला किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। अगली सुबह वह मठ की ओर चल पड़ा। मठ एक शांत पहाड़ी पर बसा था, जहां हवा में खामोशी और शांति का आलम था। रमेश ने मठ के प्रांगण में प्रवेश किया और वहां एक वृद्ध जैन गुरु को देखा जो एक बरगद के पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। रमेश ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। दिन रात मेरे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, कभी काम की चिंता, कभी परिवार की, तो कभी बेकार की बातें। मैं इन विचारों से थक चुका हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र या उपाय बताएं जिससे मेरे मन के विचार कम हो जाएं और मुझे शांति मिले। जैन गुरु ने रमेश को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे मित्र, तुम्हारा मन अशांत है क्योंकि तुम उसे समझने की बजाय उससे लड़ रहे हो। रोजाना ध्यान करो। ध्यान करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और विचारों का प्रवाह कम हो जाएगा। रमेश ने निराशा भरे स्वर में कहा, गुरुजी, मैंने ध्यान करने की कोशिश की है, लेकिन यह मेरे लिए और मुश्किल हो जाता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे मन में और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं। ज्यादातर नकारात्मक विचार होते हैं जो मुझे और बेचैन कर देते हैं। कृपया मुझे ध्यान के अलावा कोई और रास्ता बताएं। जैन गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, यह सच है कि ध्यान के शुरुआती चरण में ऐसा होता है। जब तुम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हो तो वह और उछलने लगता है, लेकिन अगर तुम नियमित अभ्यास करो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। रमेश ने अधीरता से कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिसे मैं आसानी से जप सकूं और मेरा मन शांत हो जाए। जैन गुरु ने गहरी सांस ली और सोचा कि रमेश को सीधे सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपने मन की प्रकृति को अनुभव के जरिए समझना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है रमेश, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने रमेश के कान में एक साधारण मंत्र फुसफुसाया और कहा, तुम्हें यह मंत्र रोजाना सुबह और शाम एकांत में बैठकर जपना है, लेकिन ध्यान रखना, यह मंत्र तभी काम करेगा जब तुम इसे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जपोगे। रमेश का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र को रोज जपूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, जैन गुरु ने उसे रोका और कहा, रमेश, एक बात और, इस मंत्र को जपते समय तुम्हें किसी भी कीमत पर बंदर के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम बंदर के बारे में सोचोगे तो यह मंत्र बेकार हो जाएगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, यह तो बहुत आसान है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं। आप चिंता न करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर रमेश ने एक शांत कोना चुना, एक चटाई बिछाई और मंत्र जपने के लिए बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, उसे जैन गुरु की हिदायत याद आई, बंदर के बारे में मत सोचना। और उसी पल उसके मन में एक बंदर की तस्वीर उभर आई। वह चौंका और उसने खुद से कहा, अरे यह क्या, मैं बंदर के बारे में क्यों सोच रहा हूं? उसने उस विचार को हटाने की कोशिश की,
लेकिन जितना वह बंदर को भूलने की कोशिश करता, उतने ही ज्यादा बंदर उसके मन में उछल कूद करने लगे। कुछ ही मिनटों में उसका मन मानो एक जंगल बन गया, जहां हर तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर थे। कुछ पेड़ों पर लटक रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे, तो कुछ उसकी ओर देखकर हंस रहे थे। रमेश ने गहरी सांस ली और सोचा, यह तो बहुत गलत हो रहा है। गुरुजी ने क्यों बंदर का जिक्र किया? अगर वे नहीं बताते तो शायद यह विचार मेरे मन में आता ही नहीं। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। वह उठा, नहाया, साफ कपड़े पहने और एक बार फिर मंत्र जपने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, बंदर फिर से लौट आए। अब तो हालत यह थी कि वह हर चीज में बंदर देखने लगा, पर्दों में, दीवारों पर, यहां तक कि अपने परिवार वालों के चेहरों में भी उसे बंदर नजर आने लगे। रात तक वह इतना परेशान हो गया कि उसे नींद भी नहीं आई। वह सोचने लगा, यह मंत्र तो मेरे लिए और मुसीबत बन गया। अगली सुबह रमेश दौड़ता हुआ जैन गुरु के पास पहुंचा। उसका चेहरा थकान और हताशा से भरा था। वह बोला, गुरुजी, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया? कल तक मेरे मन में कभी बंदर का विचार नहीं आया था और अब मेरा मन पूरी तरह बंदरों से भर गया है। दिन हो या रात, मुझे हर जगह बस बंदर ही दिखाई देते हैं। मैं पागल होने की कगार पर हूं। कृपया मेरे मन को इन बंदरों से मुक्त कराइए। जैन गुरु ने शांत और गहरे स्वर में कहा, रमेश, शांत हो जाओ। अब तुम इस मंत्र को जपना बंद कर दो। कुछ मत करो, बस यहां मेरे पास बैठो और अपने मन को आराम दो। रमेश ने वैसा ही किया। वह गुरु के पास बैठ गया, अपनी सांसों पर ध्यान दिया और मंत्र जपना बंद कर दिया। कुछ ही पल में उसे आश्चर्य हुआ कि उसके मन में अब बंदरों का कोई विचार नहीं था। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह हैरान था कि इतनी आसानी से सब कुछ सामान्य कैसे हो गया। तब जैन गुरु ने कहा, रमेश, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की प्रकृति समझाना चाहता था। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो बिना रुके इधर उधर उछलता रहता है। अगर तुम इस बंदर को जबरदस्ती पकड़ने या दबाने की कोशिश करोगे तो वह और ज्यादा उछलेगा। जितना तुम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हारे मन में बार बार आता है। सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें शांतिपूर्वक देखो, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें जज किए। रमेश ने पूछा, लेकिन गुरुजी, यह कैसे संभव है? मेरे मन में तो हजारों विचार आते हैं। जैन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि मन विचारों का कारखाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक इंसान का मन एक दिन में 36,000 से 80,000 विचार पैदा करता है। इन विचारों को जबरदस्ती रोकना असंभव है। जब तुम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हो तो तुम उसे और ताकत दे देते हो। जब तुम किसी चीज को टालने की कोशिश करते हो तो तुम उसी पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो। इसलिए विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखो, जैसे तुम बादलों को आकाश में तैरते देखते हो। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह कैसे होगा गुरुजी? जैन गुरु ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान में तुम अपने मन को देख सकते हो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ध्यान करने से विचार और बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम ध्यान शुरू करते हो तो मन में दबी हुई पुरानी छापें और विचार बाहर आने लगते हैं। जैसे घर की सफाई करने पर सारा कचरा बाहर निकलता है। लेकिन घबराओ मत, बस अपने विचारों को बिना किसी लगाव के देखते रहो। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया। मैं ध्यान का अभ्यास शुरू करूंगा। जैन गुरु ने सिर हिलाया और कहा, याद रखो रमेश, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने मन को समझो, उसे स्वीकार करो और धीरे धीरे वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो बिना रुके इधर उधर उछलता रहता है। अगर तुम इस बंदर को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और उछलेगा। विचारों को रोकने की कोशिश उन्हें और ताकत देती है। इसके बजाय हमें अपने विचारों को शांतिपूर्वक देखना सीखना चाहिए। ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि अपने मन को बिना जज किए, बिना उससे लड़ाई किए, एक दर्शक की तरह देखें। शुरुआत में विचारों का प्रवाह बढ़ सकता है,
लेकिन यह मन की सफाई का हिस्सा है। धैर्य और नियमित अभ्यास से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और हम सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है और उसमें संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही दुनिया का सबसे शांत और खुशहाल इंसान है। इसी तरह की कहानियों के लिए धन्यवाद। हमेशा शांत रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।